Hello all GATE CS aspirants, I am Amit Goyal. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of compiler design. In the previous session, we discussed about the classification of parsers. We discussed two kinds of classification. One is the top-down parser and other is the bottom-up parser. We started with top-down parsers where we saw two kinds of parsers, one with backtracking and the one without backtracking. In one with backtracking, we discussed the brute force approach, and without backtracking, we have already discussed the recursive descent parser. In this session, we are going to start with the non-recursive descent parser, also known as the predictive parser, also known as the LL1 parser. Alright, so in this session, we are basically talking about the first and follow, which is basically the basis for LL1 parser. Alright, let's see. So, when we say first and follow, these are the bases. You will see first and follow in almost all kinds of parsers starting from LL1 parser. ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉलो को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, एंड इसके ऊपर हम दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जिससे आपको एक बहुत क्लियर आइडिया मिलेगा कि क्या है हमारे फर्स्ट और फॉलो. ठीक है, सो देखते हैं फर्स्ट के बारे में. द फर्स्ट सेट ऑफ ए वेरिएबल इज द सेट ऑफ फर्स्ट टर्मिनल्स मतलब पहले टर्मिनल्स. ठीक है, इन ऑल द स्ट्रिंग्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. मतलब जब मैं एक वेरिएबल को लेता हूं, उससे जितने भी मेरे से स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता हूं वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स में लूंगा और उन स्ट्रिंग्स के अंदर जो पहला वेरिएबल आ रहा है वो मैं रिपोर्ट करूंगा इन द फर्स्ट सेट ऑफ दैट वेरिएबल. मान लीजिए एक वेरिएबल से, मान लीजिए मेरा वेरिएबल s है, उसके अंदर मान लो 1000 स्ट्रिंग्स वो प्रोड्यूस कर सकता है. 500 स्ट्रिंग्स के अंदर मान लीजिए स्मॉल a आता है स्टार्टिंग में, 400 स्ट्रिंग्स के अंदर मान लीजिए स्मॉल b आता है, एंड मान लीजिए लेट्स से 100 स्ट्रिंग्स में लेट्स से स्मॉल c आता है. तो s के फर्स्ट सेट में, इन द फर्स्ट सेट ऑफ s आई विल ऐड a b एंड c ऑल ऑफ देम. ठीक है, तो अगेन मैं एक बार फिर से डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी रहे. द फर्स्ट सेट ऑफ ए वेरिएबल इज द सेट ऑफ फर्स्ट टर्मिनल्स इन ऑल द स्ट्रिंग्स जनरेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे. मान लीजिए आपका एक प्रोडक्शन ऐसा दिया गया है, a बिलोंग्स टू अल्फा बिलोंग्स टू द प्रोडक्शंस ऑफ द ग्रामर. मान लीजिए ऐसा दिया गया. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ए इज नथिंग बट माई फर्स्ट ऑफ अल्फा. ठीक है, अगर मैं इसके यहां पर बात करना चाहूं कि मेरा फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, यहां पर मेरा फर्स्ट ऑफ ए बहुत सिंपली क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ अल्फा के बराबर. ठीक है, कि अल्फा का फर्स्ट निकालिए वही मेरा फर्स्ट ऑफ ए भी हो जाएगा. ठीक है, अल्फा का फर्स्ट. ऑलराइट, ठीक है. अब एक बात अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि S से जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस होती है वो है ए बी, तो ये A जो है फर्स्ट सेट में आ जाएगा क्योंकि A आता है. अब कोई ये भी बोल सकता है कि मान लीजिए एप्सिलॉन, तो मैं इसके आगे लिख ही सकता हूं. सही बात है कि नहीं है. मैं यहां पर एप्सिलॉन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं. ठीक है, मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता एप्सिलॉन डॉट ए बी डॉट एप्सिलॉन, ऐसा मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं. तो हर किसी वेरिएबल के फर्स्ट सेट में एप्सिलॉन आ जाएगा, ऐसे तो नहीं आएगा. हमने इस चीज को रिजर्व कर रखा है कि फर्स्ट सेट में एप्सिलॉन तभी आएगा जब एप्सिलॉन डायरेक्टली वो वेरिएबल से या इनडायरेक्टली उस वेरिएबल से प्रोड्यूस हो सकता है. अगर वो वेरिएबल एप्सिलॉन को जनरेट करता है तभी मैं उसके अंदर क्या डालूंगा, एप्सिलॉन, अदरवाइज मैं उसमें एप्सिलॉन नहीं डालूंगा. जैसे कि अब आप यहां ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन कम्स इन द फर्स्ट सेट ऑफ ए वेरिएबल इफ इट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द वेरिएबल. अगर उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिराइव हो रहा है, मतलब कि S से अगर एप्सिलॉन प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर मल्टीपल प्रोडक्शंस. ठीक है, आफ्टर मल्टीपल ड्यूरिंग द डेरिवेशन प्रोसेस बाय सीइंग द मल्टीपल सेंटेंशियल फॉर्म्स, इफ यू फाइनली रीच एप्सिलॉन, then you can say during the derivation process, so this star represents the entire derivation process. We have seen leftmost derivation, rightmost derivation. The derivation is basically reaching, starting from the start symbol, you reach to a string which you want. Here I want epsilon. ठीक है, this represents the derivation process. ठीक है, अब epsilon comes in the first set of a variable if it can be directly or indirectly generated from that variable, derived from that variable. अगर ऐसा है तब हम उसके अंदर epsilon डालेंगे, अदरवाइज हम उसमें epsilon नहीं डालेंगे. आ रही है बात समझ में. ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि भाई देखो ए बी के पहले भी एप्सिलॉन आता है, बाद में भी एप्सिलॉन आता है, मैं पहले वाले को कंसीडर करके एप्सिलॉन उसमें ऐड कर देता हूं. गलत, बिल्कुल गलत. ठीक है, एप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोड्यूस होना चाहिए. आ रही है बात समझ में, सिंपल है.
ठीक है, अब जरा हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। ये फॉलो सेट का मैंने टेबल अभी यहां से बना दिया, हम फॉलो समझने के बाद इसे भरेंगे। पहले फर्स्ट सेट का टेबल हम भर लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉलो का एग्जांपल है ये, ठीक है, ये आपको ग्रामर दी गई है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आई थिंक मैंने टीओसी में भी बहुत क्लियरली ये बात डिस्कस करी है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो जो कैपिटल सिंबल्स हैं वो सारे मेरे नॉन टर्मिनल्स हैं। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो जितने भी मेरे कैपिटल सिंबल्स हैं वो सारे के सारे मेरे क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनल्स हो जाएंगे, और जो स्मॉल सिंबल्स हैं वो मेरे टर्मिनल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर ग्रामर में स्पेसिफाई किया है कि टर्मिनल्स कौन से, नॉन टर्मिनल्स कौन से हैं, तो आपको वैसे कंसीडर करना है, ठीक है। इन जनरल नोटेशन फॉलो होता है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि कैपिटल ए मेरा टर्मिनल है तो आपको मानना होगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो कैपिटल सिंबल्स जो होंगे मेरे नॉन टर्मिनल्स, और जो स्मॉल सिंबल्स होंगे वो मेरे टर्मिनल्स बन जाएंगे। आ रही है बात समझ में? सिंपल बात है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, एस गोज टू ए बी सी डी, एंड दिस ए गोज टू बी, बी गोज टू सी, सी गोज टू डी, डी गोज टू ई। अब ये सिर्फ दे रखा है हमें। अब मेरे से पूछा जाता है कि भैया फर्स्ट सेट आप निकाल दीजिए, एस का भी, वी का भी, ए का भी, बी का भी, सी का भी और डी का भी। लिखते कैसे हैं इसको? पहली बात तो फर्स्ट ऑफ डी इज इक्वल टू द सेट विच यू गेट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहां पे मैं टेबल नोटेशन में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट ऑफ डी, फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ एस, यहां पे लिख दूंगा मैं, सिंपल, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए फर्स्ट ऑफ डी क्या होगा? फर्स्ट ऑफ डी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ई, फर्स्ट ऑफ ई इज नथिंग बट ई, ठीक है, तो यहां पे सिंपली ई आ गया। फर्स्ट ऑफ सी इज नथिंग बट डी, फर्स्ट ऑफ डी इज नथिंग बट डी, फर्स्ट ऑफ बी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी इज नथिंग बट सी, फर्स्ट ऑफ ए इज नथिंग बट बी, एंड फर्स्ट ऑफ एस इज नथिंग बट द फर्स्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग, एंड द फर्स्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग इज नथिंग बट ए। भाई ठीक है, जो भी स्ट्रिंग आप इससे डिराइव करोगे स्टार्टिंग में तो ए आएगा। मुझे तो स्टार्टिंग से मतलब है, आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां इस तरीके से हमने फर्स्ट का फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया। फॉलो अभी हम निकालेंगे, जब हम फॉलो निकालना सीख लेंगे। पहले तो मतलब समझे हम फॉलो क्या है। पहले तो हमने क्या समझा, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज द फर्स्ट सेट ऑफ ए वेरिएबल इज द सेट ऑफ ऑल द टर्मिनल्स विच यू गेट, ठीक है, फ्रॉम ऑल द स्ट्रिंग्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम ए वेरिएबल। ठीक है, एक बार फिर से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ ए वेरिएबल इज द सेट ऑफ फर्स्ट टर्मिनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्मिनल्स, मैंने ऑल बोला, फर्स्ट टर्मिनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेट मी करेक्ट इट। First set of a variable is the set of first terminals in all the strings which are generated from that particular variable। उस particular variable से जितने भी strings आप प्रोड्यूस करते हैं उसका जो फर्स्ट टर्मिनल आता है, ठीक है, the first set of a variable is the set of first terminals, पहला टर्मिनल। रिपीट कर रहा हूं मैं ये बात, the first set of a variable is the set of first terminals, ठीक है, पहला टर्मिनल, you know, in all the strings generated from that particular variable। उस वेरिएबल से आप जितने भी स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे उसमें जो फर्स्ट टर्मिनल आ रहा है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट सेट। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल दिया है मैंने, इसके अंदर भी आपको फर्स्ट सेट निकालना है। कैसे निकालेंगे वो जरा ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ डी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ डी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ई, फर्स्ट ऑफ ई इज नथिंग बट ई। ये ग्रामर है, आपको प्रोडक्शंस दिए गए, मैं डायरेक्टली यहां पे वैल्यूज लिख रहा हूं। फर्स्ट ऑफ सी इज नथिंग बट डी, फर्स्ट ऑफ डी इज नथिंग बट डी। Now first of B is nothing but first of C is nothing but D. Simple. Now first of A is nothing but B as well as epsilon. Can you see that? I am saying epsilon because A can directly produce epsilon. So therefore I will have first of A is nothing but B comma epsilon. Now what is first of S? This is very very interesting. ठीक है, first of S is nothing but first of A B C D. Now first of A B C D is nothing but first of A. What is first of A? First of A क्या है? First of A क्या है? B और एप्सिलॉन। तो मैं B ऐड कर दूंगा। क्या मैं एप्सिलॉन ऐड करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं एप्सिलॉन कब ऐड करता हूं? जब वो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो सकता है। क्या मेरा डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि आपने जब S में A को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया, आगे आपके पास BCD बचा है। क्या एप्सिलॉन प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं, आपको आगे देखना पड़ेगा। अगर B भी एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर सकता है, C भी एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर सकता है, D भी एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर सकता है, तब जाके मैं बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ S के अंदर आप एप्सिलॉन ऐड कर दीजिए। इससे पहले मैं ये बात नहीं बोल सकता, इससे पहले मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उससे डायरेक्टली प्रोड्यूस होना चाहिए। यहां से एप्सिलॉन आ जाए, यहां से भी आए, यहां से भी आए, यहां से भी आए, तब जाके बोलूंगा। सिर्फ A के एप्सिलॉन होने से कुछ नहीं होता, लेकिन A के एप्सिलॉन होने से यह हो जाता है कि ये जो है, ये वाला जो प्रोडक्शन है, अब ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, S goes to BCD because A has gone to epsilon। नाउ फर्स्ट ऑफ एस क्या मैं लिख सकता हूं? फर्स्ट ऑफ एस मेरा क्या बन जाएगा? फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी।
बिकॉज इस पूरे एक्सप्रेशन का प्लस, इस पूरे एक्सप्रेशन का प्लस क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी क्या है, डी, तो इस वजह से मेरे पास यहां पर बी कॉमा डी मिल जाएगा। जो यहां पर एप्सिलॉन आया था फर्स्ट ऑफ ए की वजह से, वो एप्सिलॉन से मैं नेक्स्ट सिंबल पे चला गया, फर्स्ट ऑफ बी लिखा, फर्स्ट ऑफ बी डी है, बात खत्म हो गई। अब मान लीजिए फर्स्ट ऑफ बी भी डी कॉमा एप्सिलॉन होता तो मैं फर्स्ट ऑफ सी भी ऐड करता जिससे डी आ जाता। अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑफ सी भी डी कॉमा एप्सिलॉन होता तब मैं क्या करता, तब मैं ये बोलता कि फर्स्ट ऑफ डी भी डाल दीजिए इसके अंदर जिससे कि ई भी आ जाता। अगर वहां पर भी डी कॉमा एप्सिलॉन होता तो मैं फाइनली एप्सिलॉन ऐड कर देता, जो कि मैंने यहां पर बताया आपको। सिंपल बात है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। वी हैव डन 2 क्वेश्चंस, यू कैन डू मोर प्रैक्टिस। ठीक है, अब आते हैं हम आगे फॉलो सेट की बात करते हैं। फॉलो सेट का पहले तो हमें डेफिनेशन समझना पड़ेगा। फॉलो सेट क्या होता है किसी भी वेरिएबल का, तो फॉलो सेट ऑफ ए वेरिएबल इज द सेट ऑफ टर्मिनल्स। अगेन फर्स्ट सेट के अंदर भी टर्मिनल्स आए थे, फॉलो सेट के अंदर भी टर्मिनल्स ही आए। द फॉलो सेट ऑफ ए वेरिएबल इज द सेट ऑफ टर्मिनल्स दैट फॉलो ए वेरिएबल इन द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन, इन द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन और ड्यूरिंग द डेरिवेशन प्रोसेस, एक ही बात है। ठीक है, जस्ट लैंग्वेज चेंज, राइट। जब आप किसी वेरिएबल से स्ट्रिंग्स को डिराइव करते हो तो एक उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेरिवेशन प्रोसेस। ठीक है, तो उस डेरिवेशन प्रोसेस के अंदर द फॉलो सेट ऑफ ए वेरिएबल इज द सेट ऑफ टर्मिनल्स दैट फॉलो अ वेरिएबल ड्यूरिंग द डेरिवेशन प्रोसेस। डेरिवेशन के प्रोसेस के दौरान आपको जो टर्मिनल्स मिले उस वेरिएबल को जो फॉलो कर रहे हैं, द फॉलो सेट ऑफ वेरिएबल इज सेट ऑफ टर्मिनल्स दैट फॉलो अ वेरिएबल, उसको फॉलो करें। जैसे मान लीजिए, मैं सिंपल एग्जांपल से बताता हूं क्या मतलब हुआ। मान लीजिए मैं ऐसे स्ट्रिंग्स डिराइव करने चला, मान लीजिए रास्ते में मुझे क्या मिल गया, यू नो, मान लीजिए मैं ऐसे स्ट्रिंग्स डिराइव करने चला, रास्ते में मुझे मिला एस गोस ए भी मिला, तो क्या ए के फॉलो सेट में मैं बी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? बिकॉज डेफिनेशन क्या कहती है, द फॉलो सेट ऑफ अ वेरिएबल इज द सेट ऑफ टर्मिनल्स, वो टर्मिनल्स दैट फॉलो अ वेरिएबल। ए को कौन फॉलो कर रहा है? बी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। मान लीजिए आगे रास्ते में मुझे कहीं पे ये भी मिलता है एस गोस टू ए डी, तो अब ए का जो फॉलो सेट है मेरा क्या हो जाएगा, फॉलो सेट ऑफ ए इज नथिंग बट बी कॉमा डी। बहुत सिंपल सा है। तो जो वेरिएबल्स किसी भी वेरिएबल के डेरिवेशन प्रोसेस के अंदर आप जो भी वेरिएबल को जो टर्मिनल्स फॉलो करते हैं वो सारे के सारे ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हर फॉलो के अंदर हर हर डेरिवेशन में वो फॉलो करे, जरूरी नहीं है। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि हर स्ट्रिंग के फर्स्ट में, जब मैं फर्स्ट की बात कर रहा था तो सभी का यूनियन लेना था अपने को, ऐसा नहीं हो रहा था। अगेन मैं इस बात को और क्लैरिफाई करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं बोल रहा था कि मैं यहां पर ए जो है सभी में आएगा, नहीं, 500 स्ट्रिंग्स में ही आ रहा है, 400 में बी आ रहा है, 100 में सी आ रहा है, तब भी एबीसी तीनों है। ऐसा नहीं कि हर स्ट्रिंग में ए आ जाएगा, ऐसी बात नहीं हो रही है यहां पे। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर भी यही बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन जितने भी टर्मिनल्स आते हैं वो सभी के सभी मेरे फॉलो सेट में ऐड हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अब हम पहले तो हम इसको फॉलो सेट निकालने का जो प्रोसेस है वो समझ लेते हैं, और फिर जो हमने जो 2 एग्जांपल्स किए थे उस पे फॉलो सेट लगा के देख लेते हैं। डन, सिंपल है, दैट्स ऑल वी हैव टू डू। ठीक है, अब देखिए एस गोस टू, ठीक है, ये हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है कि हम फर्स्ट और फॉलो का यूज क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। LL1 पार्सिंग जब हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आपको समझ में आएगा। ये जो फर्स्ट एंड फॉलो है आपको हेल्प करेंगे बताने के अंदर, कि कब आपको कौन सा स्टेप लेना है। ठीक है, तो मैं अभी इसको बहुत अच्छे से नहीं बता रहा हूं, इसका यूज जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझेगा कि हां अब इस बात का एक मतलब बनता है कि फर्स्ट और फॉलो निकालने का क्या फायदा हुआ। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। जब हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे, LL1 पार्सिंग डिस्कस करेंगे, तब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको और ज्यादा अच्छे से तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वेट फॉर दैट मच टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं एस गोस टू ए अल्फा। इफ दिस इज द प्रोडक्शन विच वी हैव, अगर ऐसी एक प्रोडक्शन है तो क्या मैं, वेयर एस एंड ए आर बिलोंगिंग टू द नॉन टर्मिनल्स एंड ए इज बिलोंगिंग टू टर्मिनल्स, तो मैं क्या बोल सकता हूं, फॉलो ऑफ ए के अंदर फॉलो ऑफ ए तो पहले से ही था, यूनियन अल्फा। अब मैं यूनियन क्यों कर रहा हूं, आपके पास मल्टीपल प्रोडक्शंस होगी, ठीक है, और आप मल्टीपल टाइम्स इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, तो जब आपको इस तरह की प्रोडक्शन दिखे तो जितना आपने फॉलो अभी तक निकाल लिया है उसमें अल्फा को ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एस गोस टू ए भी अगर इस तरह का प्रोडक्शन है, तो अगर इस तरह का प्रोडक्शन है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है मैं ए, कहीं ना कहीं ए भी आएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन, तो ए के फॉलो में क्या आ जाएगा, बी,
बी तो टर्मिनल नहीं है, नॉन टर्मिनल है। तो तब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट निकाल लेंगे, फर्स्ट ऑफ बी, वो हमारे ए के फॉलो में आ जाएगा, क्योंकि वही फर्स्ट टर्मिनल्स हैं जो कि ए के बाद आएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं फर्स्ट ऑफ बी लेना है, क्योंकि हमने कौन से टर्मिनल्स लेने जो इमीडिएटली फॉलो करेंगे। ठीक है, द फॉलो सेट वेरिएबल इज द सेट ऑफ टर्मिनल दैट इमीडिएटली you can also mention if there is a confusion that immediately follow a variable during the derivation process, जो उसके जस्ट बाद आ रहे हैं वो लेने हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पे b का फर्स्ट ले लिया। तो अब देखिए इसको, follow of a is nothing but follow of a union first of b, whereas a b are all belonging to non terminals। अब आते हैं आगे, if s goes to a, if this belongs to a production, अगर ऐसा हो जाता है तब आप क्या बोलेंगे। अब आप देखिए कहीं ना कहीं आप s को a से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जो s का फॉलो है वही जो है a का जो फॉलो के अंदर s का फॉलो भी ऐड हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, फॉलो ऑफ ए विल बिकम फॉलो ऑफ ए यूनियन फॉलो ऑफ एस। इसमें क्या होगा, जो एस का जो मेरा फॉलो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये वाली बात ध्यान से सुनेंगे, फॉलो ऑफ ए विल बिकम इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ए यूनियन फॉलो ऑफ एस। बहुत सिंपल है। ठीक है, ऑलराइट। सो बेसिकली इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका बॉटम अप पार्सर है, मान लीजिए आपका बॉटम अप पार्सर है, आपको कहीं यहां पर ये दिखा ए था, उस ए को आपने जो है एस से रिप्लेस कर दिया, तो जो एस के बाद आ रही होंगी चीजें वो ए के भी तो बाद होंगी। आ रही है बात समझ में। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप डेरिवेशन प्रोसेस की बात करें, टॉप डाउन भी हो सकता है, बॉटम अप भी हो सकता है, राइट। ठीक है, तो अब अगर बॉटम अप प्रोसेस है तो आप ये समझिए कि मान लीजिए आप यहां पर हैं ए। ठीक है, मैं जैसे मैंने बोला LL1 पार्सिंग में पहली बार फर्स्ट एंड फॉलो यूज होंगे, बाकी हर पार्सिंग में भी फर्स्ट एंड फॉलो यूज होंगे, व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर एक्सेप्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्स। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए इस प्रोसेस में मान लीजिए ए के बाद कुछ कुछ था, अब मैंने अगर मेरे पास ऐसा प्रोडक्शन है एस गोज टू ए, अगर मैं इसको एस से रिप्लेस कर दूं तो जो भी था इसके बाद एक्स वाई जेड वो मैं यहां कॉपी कर दूंगा। ठीक है, तो ए के फॉलो में वो सारी चीजें आएंगी जो एस के फॉलो में भी थी। ठीक है, तो फॉलो ऑफ ए विल ऑल्सो हैव फॉलो ऑफ एस। ठीक है, फॉलो ऑफ ए विल ऑल्सो हैव फॉलो ऑफ एस। ऑलराइट, तो 3 रूल हमने अभी तक डिस्कस की। ऑलराइट, आप इसको टॉप डाउन से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एस को रिप्लेस कर दें ए से, तो जो एस के बाद में आ रहा था वो सारा का सारा ए के बाद में भी तो आएगा। ठीक है, टॉप डाउन से भी समझ सकते हैं, बॉटम अप से भी समझ सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्सिलॉन नेवर कम्स इन द फॉलो सेट ऑफ एनी वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के फॉलो सेट में एप्सिलॉन कभी भी नहीं आता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए फॉलो की बात अगर हम करें तो फॉलो क्या होता है, एक वेरिएबल के बाद में जो भी टर्मिनल्स आ रहे हैं। ठीक है, एक वेरिएबल के बाद में जो भी टर्मिनल्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट सेट की, तो फर्स्ट सेट में हमने लिखा सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स। ठीक है, तो ये टर्मिनल्स के अंदर क्या हो सकता है, एप्सिलॉन भी हो सकता है, जो कि हमने स्पेशल केस डिस्कस किया। तो दैट इज टर्मिनल्स प्लस एप्सिलॉन बोल, अगर और प्रिसाइज होना तो टर्मिनल्स प्लस एप्सिलॉन हम यहां बोल सकते हैं। ठीक है, और यहां पे जब हम बात कर रहे हैं यहां पे जब हम बात कर रहे हैं, यहां पे क्लियरली बोल रहे हैं कि एप्सिलॉन जो है यहां मेरा फर्स्ट सेट में नहीं आ सकता, तो फॉलो सेट में एप्सिलॉन नहीं आ सकता। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि जब भी हम स्ट्रिंग डालते हैं हमारे इनपुट बफर पे, तो हम उसे हमेशा डॉलर से एंड करते हैं। ठीक है, डॉलर एक्स अवर डिलिमिटर ऑफ द स्ट्रिंग दैट वी हैव गिवन। ठीक है, अब अगर आप इसको फिर से बॉटम अप पार्स से समझने की कोशिश करते हैं, जब आप आईडी प्लस आईडी को जब आप रिड्यूस करेंगे, फाइनली आप कहीं पे भी देखेंगे एट द एंड आपको एक टर्मिनल तो मिल ही जाएगा डॉलर। ठीक है, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं, आईडी प्लस आईडी और डॉलर लिखा हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप किसी भी प्रोडक्शन, कोई भी प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन आप लगाएं, टॉप डाउन लगाएं, बॉटम अप लगाएं, एंड में आपको हमेशा एक टर्मिनल डॉलर तो हमेशा मिलेगा। तो हमेशा या तो कोई टर्मिनल आ जाएगा बीच में, नहीं तो एंड में आपको डॉलर मिल जाएगा। तो एप्सिलॉन इसलिए कभी भी किसी के फॉलो सेट में नहीं आएगा। एप्सिलॉन नेवर कम्स इन द फॉलो सेट ऑफ एनी वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को उठा लें, आपको एप्सिलॉन नहीं दिखेगा कभी भी। आ रही है बात समझ में? एप्सिलॉन नेवर कम्स इन द फॉलो सेट ऑफ एनी वेरिएबल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि
हम क्या कह रहे हैं, या तो कोई ना कोई टर्मिनल आ जाएगा बाद में, या एंड में आपको डॉलर मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब आगे बात करते हैं, मैं एक बार और क्लैरिफाई कर दूं, आपको या तो कोई ना कोई टर्मिनल मिल जाएगा, नहीं तो एंड में आपको डॉलर मिल जाएगा, एप्सिलॉन का कोई स्कोप नहीं है। अब जब बात हम कर रहे हैं यहां पे बीच द सेट ऑफ टर्मिनल्स, इन टर्मिनल्स में भी हम क्या कर रहे हैं, सारे जो टर्मिनल्स हैं वो तो हम कंसीडर करेंगे ही, प्लस इसमें हम डॉलर कंसीडर कर रहे हैं। वहां पे हमने क्या कंसीडर किया था, टी प्लस एप्सिलॉन, यहां पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, टी प्लस डॉलर। यहां पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, टी प्लस डॉलर। ऑलराइट, वहां पे डॉलर नहीं है, फर्स्ट सेट में डॉलर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, अगर आपको कुछ नहीं प्रोड्यूस करना है तो आप एप्सिलॉन प्रोड्यूस करेंगे, और एप्सिलॉन प्रोड्यूस करेंगे तो एप्सिलॉन आपका फर्स्ट सेट है, डॉलर थोड़ी ना हो जाएगा। जैसे कि मैं दोबारा से बोलता हूं, अगर आपने कोई वेरिएबल आपको एप्सिलॉन प्रोड्यूस करता है तो एप्सिलॉन आपकी स्ट्रिंग हुई ना भाई, डॉलर तो आपने एंड में डेलिमिटर लगाया है, तो फर्स्ट सेट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। फर्स्ट सेट में कभी डॉलर नहीं आएगा। जब हम फॉलो सेट की बात करते हैं तो यहां जो है हमारे पास एप्सिलॉन कभी नहीं आएगा, क्योंकि एंड में आपको डॉलर मिल जाएगा। ठीक है, एंड में आपको डॉलर मिल जाएगा, तो डॉलर मिल गया तो आपने क्या लिखा कि एप्सिलॉन नेवर कम्स इन द फॉलो सेट ऑफ एनी वेरिएबल, डॉलर कम्स इन द फॉलो सेट ऑफ स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल के फॉलो सेट में हमेशा आपको डॉलर मिल सकता है, मिलेगा ही, मिलेगा ही, ऑलवेज है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वही ये यहां पे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आईडी प्लस आईडी अगर मान लीजिए बाद में डॉलर आ जाता है, तो आप ये देखिए, अगर आप इसको रिडक्शन करते हैं टॉप डाउन, फाइनली आप कहां पहुंचेंगे, एस कॉमा डॉलर। आईडी प्लस आईडी विल बी रिप्लेस्ड बाय एस, टॉप डाउन में यही होगा। और एस के फॉलो में क्या दिख रहा है मुझे, डॉलर। इन द प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन व्हाट आई हैव फाउंड इज डॉलर एट द एंड। एस को फॉलो कौन कर रहा है, डॉलर कर रहा है। आ रही बात समझ में, मैं स्टार्ट करूंगा आईडी प्लस आईडी डॉलर से, और मैं कहां रीच कर जाऊंगा, एस कॉमा डॉलर पे, एस एंड देन डॉलर। फॉलो में कौन आया, एस के, डॉलर आया, इसलिए मैंने लिखा डॉलर ऑलवेज कम्स इन द फॉलो सेट ऑफ स्टार्ट सिंबल। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज द फॉलो सेट ऑफ वेरिएबल कैन आल्सो बी फाई। फाई कब होगा, फाई हो सकता है, एप्सिलॉन नहीं होगा, सेट है, फाई हो सकता है। क्यों होगा फाई, कब होगा फाई, जब कोई अनरीचेबल वेरिएबल है, वो रीच ही नहीं हो रहा है, तब तो फाई हो ही सकता है। जैसे मान लीजिए एक मैं ग्रामर देखता हूं, एस गोज टू ए बी, ए गोज टू लेट्स से समथिंग समथिंग, बी गोज टू लेट्स से समथिंग समथिंग, लेट्स से ए गोज टू ए एंड बी गोज टू लेट्स से बी इटसेल्फ। ठीक है, लेट्स से ए एंड बी, ठीक है, एंड देन आई से सी गोज टू डी। ना अगर मैं सी का फॉलो जानना चाहता हूं तो सी का फॉलो तो फाई होगा, क्योंकि सी इज नॉट रीचेबल। पहुंचेंगे कैसे, एस से ए बी पे जा सकते हैं, ए से ए पे जा सकते हैं, बी से बी पे जा सकते हैं, सी तो अनरीचेबल है, तो उसका फॉलो सेट तो फाई होगा। क्यों, जो अनरीचेबल है वो प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन में आएगा ही नहीं, तो उसको अंदर हम कुछ टर्मिनल कैसे डालें, दैट बिकम्स फाई। ठीक है, सो दिस इज फॉर अनरीचेबल वेरिएबल्स। तो टोटल हमने 6 रूल डिस्कस किए, और इन्हीं रूल्स को हम बार बार अप्लाई करके हम 2 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, उससे आपको सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी। दोबारा से बोल रहा हूं, क्या रूल्स हैं। पहली बात, अगर मान लीजिए एस गोज टू ए अल्फा आता है तो ए के फॉलो में अल्फा ऐड कर देंगे। एस गोज टू ए बी आता है तो फॉलो ऑफ ए एंड बी आर कैपिटल इन दिस केस, अगर फॉलो ऑफ ए के अंदर फर्स्ट ऑफ बी आ जाएगा, एस गोज टू ए आता है तो फॉलो ऑफ ए के अंदर फॉलो ऑफ एस आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो ये बेसिक रूल्स हो गए 3। उसके बाद 3 रूल्स नए हैं, 3 रूल्स एक्स्ट्रा हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको फर्स्ट एंड फॉलो की कैलकुलेशंस अच्छे तरीके से करने में आपको हेल्प करेंगे। अगर आप यहां देखेंगे, डॉलर नेवर कम्स इनटू द फॉलो सेट ऑफ एनी वेरिएबल, सॉरी एप्सिलॉन नेवर कम्स इनटू द फॉलो सेट ऑफ एनी वेरिएबल। क्यों नहीं आएगा एप्सिलॉन, कारण क्या है, क्योंकि नहीं तो कुछ नहीं तो डॉलर आ जाएगा एंड में। डॉलर ऑलवेज कम्स इनटू द फॉलो सेट ऑफ द स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल के एंड में डॉलर क्यों आएगा, हमने डिस्कस किया। अगर आप एस डॉलर पे पहुंच जाएंगे तो एस के मतलब एस इज माय स्टार्ट सिंबल, तो आपको हमेशा एस के फॉलो में डॉलर दिखेगा। एंड द फॉलो सेट ऑफ वेरिएबल कैन आल्सो बी फाई इन केस द वेरिएबल इज अनरीचेबल। ये सारे रूल्स हैं, अगर आप अप्लाई करेंगे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखते हैं, तो ये जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए इस पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉलो ऑफ डी कैलकुलेट करेंगे। क्या कोई प्रोडक्शन है जिसके अंदर डी राइट हैंड साइड में आ रहा है, यहां पे है। ठीक है, पहले एस का ही करते हैं कैलकुलेट। मान लीजिए फॉलो ऑफ एस कैलकुलेट करना है, एस कहीं पे आ रहा है, राइट हैंड साइड में नहीं आ रहा है। हमें पहले पता है कि डॉलर ऑलवेज कम्स इनटू द फॉलो सेट ऑफ द स्टार्ट सिंबल, तो यहां पे हम डॉलर लिख देंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं फॉलो ऑफ ए की। ठीक है, फॉलो ऑफ ए की बात करें तो फॉलो ऑफ ए इज नथिंग बट, ए राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है, तो फॉलो ऑफ ए इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ बी। ए बी वाला रूल लगा दिया, एस गोज टू ए बी वाला। ठीक है, फॉलो ऑफ ए इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ बी। अगर मैं फर्स्ट ऑफ बी बोल रहा हूं, फर्स्ट ऑफ बी मैंने कैलकुलेट भी कर रखा है, फर्स्ट ऑफ बी इज सी, तो मैं क्या लिख दूंगा, फॉलो ऑफ ए इज नथिंग बट सी।
ठीक है, सिंपल है। नाउ फॉलो ऑफ बी अगर मुझे निकालना है, फॉलो ऑफ बी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी इज नथिंग बट डी, तो मैं यहां पर डी लिख दूंगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ सी अगर आपको कैलकुलेट करना है, फॉलो ऑफ सी अगर कैलकुलेट करना है, तो फॉलो ऑफ सी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ डी, फर्स्ट ऑफ डी इज नथिंग बट ई, तो मैं यहां पर ई को ऐड कर दूंगा। अब बात करते हैं फॉलो ऑफ डी, फॉलो ऑफ डी इज नथिंग बट लास्ट वाला रूल, इफ एस गोज टू ए, एस गोज टू ए, इसका क्या मतलब है, फॉलो ऑफ ए बिकम्स इक्वल्स टू फॉलो ऑफ एस। नाउ फॉलो ऑफ एस क्या है, डी, फॉलो ऑफ डी बिकम्स इक्वल्स टू फॉलो ऑफ एस, नाउ फॉलो ऑफ एस इज नथिंग बट डॉलर, यू ऐड डॉलर ओवर हियर, ठीक है। जब हमने बोला था एस गोज टू ए, इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ ए की बात हो रही है, पीछे जो भी चीजें हैं लास्ट सिंबल की बात हो रही है। जब मैंने यहां पे बोला एस गोज टू ए, तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर सिचुएशन ऐसा है कि आगे चाहे कुछ भी हो, अगर एस गोज टू ए वाला सिचुएशन है, तो इस केस में आपको ये करना है, दैट इज फॉलो ऑफ ए बिकम्स इक्वल्स टू फॉलो ऑफ एस। अगर यहां पे भी जब हम बात करें एस गोज टू ए बी, आगे पीछे चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बात करें इस सिचुएशन की, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। अगर एस गोज टू ए अल्फा, आगे पीछे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बात कर रहा हूं इस सिचुएशन की। आ रही है बात समझ में, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल था हमारे पास, उसी पे हम कैलकुलेशंस कर देंगे, एंड थ्रू दैट वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर। फटाफट से देखते हैं इस एग्जांपल को भी, क्या है इसके अंदर, एस गोज टू ए बी सी डी। अच्छा देखिए, अब हम बात करते हैं इसमें क्या होगा, हम देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फॉलो ऑफ एस। फॉलो ऑफ एस में आप देखेंगे कहीं पे भी एस राइट हैंड साइड पे नहीं आ रहा, तो फॉलो ऑफ एस विल ऑलवेज बी डॉलर, हमने बताया ही था, डॉलर तो हमेशा आता है। नाउ फॉलो ऑफ ए कैलकुलेट करना है, फॉलो ऑफ ए इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ बी। कौन सा रूल, एस गोज टू ए बी, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ सिचुएशन देख रहा हूं। फॉलो ऑफ ए बिकम्स इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी मेरा क्या है, डी, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, डी, ठीक है। फॉलो ऑफ ए इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी इज नथिंग बट डी, मैंने डी ऐड कर दिया। अब बात करते हैं फॉलो ऑफ बी। अगर मैं बात कर रहा हूं फॉलो ऑफ बी की, फॉलो ऑफ बी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ सी, फॉलो ऑफ बी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ सी, फॉलो ऑफ बी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी इज नथिंग बट डी, तो मैं यहां पर भी डी ऐड कर दूंगा। दोबारा से बोल रहा हूं, फॉलो ऑफ ए इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी इज नथिंग बट डी, फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ सी इज नथिंग बट, फॉलो ऑफ बी सॉरी, फॉलो ऑफ बी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी इज नथिंग बट डी, ऐड कर दिया। नाउ फॉलो ऑफ सी, नाउ फॉलो ऑफ सी के लिए आपको दो प्रोडक्शंस दिख रहे हैं जहां पर सी आ रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। नाउ इसके हिसाब से फॉलो ऑफ सी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ डी। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ डी, फर्स्ट ऑफ डी इज नथिंग बट ई, सो देयरफॉर आई विल ऐड ई। नाउ फॉलो ऑफ सी इज नथिंग बट आल्सो इक्वल टू फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ बी आल्सो कंटेन्स डी, सो देयरफॉर आई विल ऐड डी ओवर हियर आल्सो। दोबारा से देखते हैं, ए गोज टू बी वाला फॉर्म था, इस केस में क्या हो जाता है, फॉलो ऑफ बी बिकम्स इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ए, तो यहां पर क्या हो गया, फॉलो ऑफ सी बिकम्स इक्वल्स टू फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ बी इज ऑलरेडी डी, तो मैंने डी उसमें ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है यूनियन क्यों किया, मल्टीपल प्रोडक्शन से मल्टीपल रूल्स लगाऊंगा, तो जो पहले फॉलो सेट कैलकुलेट कर लिया उसमें मैं एडिशन कर दूंगा, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लास्ट थिंग, एक बार फिर से फॉलो ऑफ सी सिखा देता हूं। फॉलो ऑफ सी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ डी, फर्स्ट ऑफ डी इज नथिंग बट ई, मैंने ई ऐड कर दिया। फॉलो ऑफ सी इज नथिंग बट फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ बी इज नथिंग बट डी, मैंने ऐड कर दिया, इसलिए हमने यूनियन वाला रूल रखा है। लास्ट आता है फॉलो ऑफ डी। फॉलो ऑफ डी अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, फॉलो ऑफ डी, फॉलो ऑफ डी इज नथिंग बट फॉलो ऑफ एस। कौन सा रूल, एस गोज टू, कौन सा रूल, थर्ड रूल, थर्ड रूल किधर है भाई, थर्ड रूल, थर्ड रूल, फॉलो ऑफ ए इज इक्वल्स टू एस गोज टू ए वाला रूल। इसमें क्या लगेगा, अगेन आगे पीछे कुछ भी, आगे पीछे, यहां पे पीछे नहीं होगा, यहां पे आगे ही होगा, ठीक है ना, यहां पे हम आगे ही रखेंगे, इधर पीछे कुछ नहीं हो सकता। यहां पे आगे भी कुछ हो सकता है, पीछे भी कुछ हो सकता है, यहां पे भी आगे भी कुछ हो सकता है, पीछे भी कुछ हो सकता है, सिंपल है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, यहां भी कुछ लिख सकता हूं, 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 इसमें आगे ही लिखूंगा, पीछे नहीं लिखूंगा। आ रही है बात समझ में, सिंपल है, ठीक है, ठीक है। अगर पूरे कंपाइलर की बात करें तो ये वाला जो लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सारे के सारे लेक्चर्स आगे जो आने वाले हैं, एटलीस्ट नेक्स्ट 10 लेक्चर्स इसी पे बेस्ड रहेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आपको आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, तो इस लेक्चर को बहुत बहुत अच्छे से अटेंड करें। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, एक बार दोबारा अटेंड करें, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते कंपाइलर डिजाइन के अंदर। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ डी की, फॉलो ऑफ डी की। फॉलो ऑफ डी इज नथिंग बट फॉलो ऑफ एस। व्हाट इज फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ एस इज नथिंग बट डॉलर, मैंने डॉलर ऐड कर दिया इसके अंदर,
ठीक है. I would say this is one of the most important class of the compiler design. Almost the next 10 classes are going to be dependent on this one, so please attend this lecture very sincerely. ठीक है. Alright. So यहां तक हमने देख लिया, फर्स्ट निकालना सीख लिया, फॉलो निकालना सीख लिया, और उसके ऊपर 2 एग्जांपल्स भी हमने कर लिए. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन गाइस. व्हाट वी डिस्कस इन दिस सेशन, वी डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट एंड फॉलो. The first set of variable is the set of all the terminals, all the first terminals that come in the strings which are derived from that variable. All the first terminals that comes in the strings that are derived from that variable, and the follow set of a variable simply means that the terminals which follow a variable during the process of derivation. ठीक है. इसके अंदर हमने 6 रूल्स डिस्कस करे. सिंपल सा रूल है, s goes to, अगर मान लीजिए s goes to अगर a अल्फा है, a के बाद अल्फा आ रहा है तो अल्फा गेट्स एडेड इनटू द फॉलो सेट ऑफ a. अगर s goes to a है तो a गेट्स a के फॉलो में फॉलो ऑफ a becomes equals to the union of follow of a and follow of s. अगर s goes to a भी है तो इस केस में क्या होगा, follow of a is equals to the first of b union follow of a, the already follow of a. Epsilon never comes into the follow set of any variable. ठीक है. Dollar comes into the follow set of the start symbol, and the follow set of variable can also be phi in case the variable is unreachable. These are the rules. You can apply these rules and get the first and follow sets. All right. So that's all about this session, guys. ठीक है. So in this session we talked about first and follow. In the upcoming session we are going to talk about the LL1 parsing table, and in the next session we'll talk about its parsing. All right. These are the details of the next few sessions. Alright, I will see you guys in the next session with some details on LL1 parsing table. Thank you so much, guys.